दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले नए शामिल होने वाले दोस्तों से दरखास्त करते चलें कि पहले चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद ना बजने वाली घंटी को भी बजा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नीज हमारी काविशों का सिला हमारी वीडियोस को लाइक करके जरूर दिया कीजिए। तो आइए नाजरीन, चलकर आज के इस अहम और दिलचस्प मौजू का आगाज करते हैं। नाजरीन मोहतरम, मादे से मुराद वो उनसर है जिससे तमाम मादी अशिया बनी हुई हैं। कदीम यूनानी फलसफियों ने सबसे पहले यह जानने की कोशिश की कि दुनिया किस चीज से बनी है। उन्होंने इन बुनियादी जर्रात का नाम एटम रखा जो आज तक राइज है। बुनियादी जर्रे की तारीफ सादा अल्फाज में यूं की जा सकती है कि यह मादे का छोटे से छोटा जर्रा होता है जो अपनी साख्त में कामिल होता है और अपने अंदर मजीद छोटे या ज़ैली जर्रात नहीं रखता। एटम जो मादे के वजूद के लिए बुनियादी किरदार अदा करता है, बिग बैंग के बाद वजूद में आया। फिर इन एटमों ने यकजा होकर इस कायनात को बनाया जिसमें सितारे, जमीन और सूरज शामिल थे। बाद अज़ां इन्हीं एटमों ने कुर्रे अर्ज पर जिंदगी की इब्तिदा की। अगर आप अपने चारों तरफ नजर दौड़ाएं तो आपको सैकड़ों किस्म की चीजें नजर आएंगी। इनमें से कुछ ठोस हैं, कुछ माया और कुछ गैस। ये मादे की तीन मुख्तलिफ सूरतें हैं। वो जाहिरी तौर पर एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, लेकिन अंदरूनी तौर पर ऐसा नहीं है। बुनियादी तौर पर वो एक ही जर्रे से तामीर हुई हैं जिसे एटम कहते हैं। अब सवाल यह है कि फिर ये एटम क्या है जो हर शय का तामीरी जुज़्व है। ये किस शय का बना हुआ है और इसकी साख्त क्या है। पुराने वक्तों में एक नजरिया जो कि नजरिया एटम के नाम से जाना जाता था को वसी पैमाने पर मकबूलियत हासिल थी। असल में यह नजरिया यूनान के एक स्कॉलर डेमोक्रातस का पेश करता था जो तकरीबन 370 से 460 कबल मसीह वहां रहता था। डेमोक्रातस और उसके बाद आने वाले लोगों ने भी यही नजरिया पेश किया था कि एटम मादे का सबसे छोटा हिस्सा होता है। एटम दरअसल यूनानी जुबान एटॉम से निकला है जिसका मतलब है नाकाबिले तकसीम। यूनानी फिलासफर्स का ख्याल था कि एटम को तबाह नहीं किया जा सकता और इसकी मजीद तकसीम नामुमकिन है। कदीम अरब भी इसी बात पर यकीन रखते थे। अरबी जुबान में जर्रे का सबसे उम्दा मानी एटम ही है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, एटम के मुताल्लिक ये कदीम नजरिया 2300 साल तक कायम रहा, लेकिन 1803 में साइंसदान जॉन डाल्टन ने अमली तौर पर एक मुफीद एटमी नजरिया पेश किया और एटम को एक ऐसा कुर्रा नुमा गोला करार दिया जो मस्बत बरकी कुव्वत के हामिल जर्रों और मनफी इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ है। चुनांचे 1897 में साइंसदानों ने मजीद तजुर्बात के बाद इलेक्ट्रॉन्स को दरियाफ्त किया और फिर 1911 में एटम के मरकजी हिस्से न्यूक्लियस को दरियाफ्त किया गया। ये तजुर्बात जारी रहे और साइंसदान कायनात के इस छोटे से जर्रे का मजीद बारीक बीनी से जायजा लेते रहे। इनकी ये जद्दोजहद रंग लाई और 1918 में इसी एटम के मरकज में पाए जाने वाले न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन को दरियाफ्त कर लिया गया और फिर चंद सालों बाद यानी 1932 में इसी न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन को भी दरियाफ्त कर लिया गया। 1968 में उन्होंने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंदर मजीद छोटे अज्जा को दरियाफ्त करने का ऐलान कर दिया। इन छोटे अज्जा को कोराक्स का नाम दिया गया है। हर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंदर 3-3 कोराक्स होते हैं जो आपस में मजीद दूसरे अज्जा यानी ग्लोन्स के जरिए जुड़े होते हैं। नाज़रीन मोहतरम, अभी भी साइंसदानों की खोज की रफ्तार कम नहीं हुई, बल्कि इनके बुनियादी जर्रात पर तहकीक का बाजार गर्म है और कोई बईद नहीं कि आने वाले दिनों में कोराक्स और कुछ और ऐसे जर्रात जिनको आज बुनियादी कहा जाता है में से भी मजीद छोटे जर्रात निकल आए। जब हम एटमों की साख्त का जायजा लेते हैं तो हम देखते हैं कि इन सब का एक नुमाया डिजाइन है और ये खास तरतीब के साथ वजूद में आए हैं। हर एटम का एक न्यूक्लियस होता है जिसमें मुख्तलिफ तादाद में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। इनके अलावा इनमें ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो न्यूक्लियस के गिर्द महज मदारों में हरकत करते हैं। एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मुसावी तादाद में होते हैं। इलेक्ट्रॉन पर मनफी चार्ज जबकि प्रोटॉन पर मुस्बत चार्ज होता है, जिससे मस्बत और मनफी बरकी कुव्वत रखने वाले इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे का तवाजुन बरकरार रखते हैं। इन आदाद में से एक भी मुख्तलिफ होता तो एटम का वजूद ही ना होता, इसलिए कि इससे बरकी मकनातीसी तवाजुन बिगड़ जाता। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की निस्बत हल्के होते हैं। 1836 इलेक्ट्रॉन्स एक प्रोटॉन के बराबर होते हैं, जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बालिहाज़े कमियत तकरीबन एक जैसे होते हैं।
नाज़रीन ग्रामी, साइंसी कानून के मुताबिक किसी एटम में एक प्रोटॉन के इजाफे से वो नई किस्म का एटम बन जाता है। जो मादा एक ही किस्म के एटमों से मिलकर बना हो उसे उनसर कहते हैं। मसलन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन वगैरह अनासिर की मुख्तलिफ अकसाम हैं। अब तक तकरीबन 118 अनासिर को दरियाफ्त किया जा चुका है। इनमें से ज्यादातर कुदरती तौर पर पाए गए हैं, जबकि कुछ लेबोरेटरी में तैयार किए गए हैं। सबसे सादा तरीन एटम हाइड्रोजन का है। इसमें एक प्रोटॉन और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि न्यूट्रॉन नहीं होता। दो या दो से ज्यादा एटमों के मिलने से मॉलिक्यूल तश्कील पाता है। मसलन जब उनसर हाइड्रोजन के 2 एटम उनसर ऑक्सीजन के एक एटम से मिलाए जाते हैं तो पानी का एक मॉलिक्यूल तश्कील पाता है। यहां यह सवाल भी पैदा होता है कि एटम और उसके जर्रात कितने छोटे होते हैं। इलेक्ट्रॉन को वजन के लिहाज से हल्के तरीन अज्जा में शुमार किया जाता है। एक कतरा पानी का वजन एक इलेक्ट्रॉन की निस्बत अरबों गुना ज्यादा होता है। अगर हम पेंसिल से 1 सेंटीमीटर लाइन खींचें तो उस लाइन में 10 करोड़ एटम समा सकते हैं। अगर हम एटम की स्केल के हिसाब से ड्राइंग बनाएं और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कतर का साइज 1 सेंटीमीटर रखें तो इलेक्ट्रॉन और कोराक्स का साइज इंसानी बाल के साइज से भी छोटा होगा, जबकि पूरे एटम का साइज 30 फुटबॉल के मैदान के बराबर होगा। न्यूक्लियस एटम से इस कदर छोटा होता है कि अगर हम एटम को फुटबॉल के मैदान जितना बड़ा फैला दें तो न्यूक्लियस एक अंगूर के दाने के बराबर होगा। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अगर न्यूक्लियस को गोल्फ बॉल के बराबर तस्वुर किया जाए तो इसके गिर्द गर्दिश करने वाले इलेक्ट्रॉन्स का पहला मदार इससे 1 किलोमीटर दूर होगा, जबकि दूसरा मदार 4 किलोमीटर और तीसरा मदार 9 किलोमीटर दूर होगा। इसी तरह बाकी मदारों को भी क्यास किया जा सकता है। एक और हैरत अंगेज बात यह है कि अगरचे न्यूक्लियस की जिसामत एटम की जिसामत से इस कदर छोटी है, लेकिन इसका वजन एटम के कुल वजन का 99% होता है। इलावा अजीज साइंसदानों ने ना सिर्फ इन कुव्वतों को दरियाफ्त कर लिया है कि जिन्होंने इन छोटे छोटे एटमों को आपस में जकड़ रखा है, बल्कि इस तरीके को भी मालूम कर लिया है कि जिसके जरिए इन कुव्वतों को इन एटमों से जुदा किया जा सकता है। इसी तरीके को न्यूक्लियर पावर प्लांट में इस्तेमाल करते हुए बिजली हासिल की जाती है, जो कि आज के दौर की बुनियादी जरूरत है। आप अल्लाह ताला की बेनजीर और अजीम शान ताकत और कुदरत और अलीमो खबीर होने का अंदाजा मंदरजा बाला मालूमात से लगा सकते हैं कि इसने एक छोटे से जर्रे के अंदर क्या कुछ तख्लीक कर रखा है और इसके अंदर किस कदर कुव्वत मौजूद है कि हमारी अक्लें इसका अहाता करने से कासिल हैं। अल्लाह ताला ने अपने इल्म की वुसअत का ऐलान 14 सदियां पहले दर्ज झैल आयत करीमा में उस वक्त किया था जब एटम को कायनात का छोटा तरीन जर्रा तस्वुर किया जाता था। फरमाने बारी ताला है, मुनकिरीन कहते हैं क्या बात है कि कीमत हम पर नहीं आ रही है। कहो कसम है मेरे आलिमुल गैब परवरदिगार की, वो तुम पर आकर रहेगी। उससे जरा बराबर कोई चीज ना आसमानों में छुपी हुई है और ना जमीन में, न जर्रे से बड़ी और ना उससे छोटी, सब कुछ एक नुमाया दफ्तर में दर्ज है। नाज़रीन गिरामी, ये आयत करीमा अल्लाह ताला के लामहदूद इल्म की तरफ इशारा करती है कि अल्लाह ताला इन तमाम चीजों के मुतालिक इल्म रखता है जो खा छुपी हो या जाहिर, और अल्लाह ताला हर उस चीज के बारे में भी इल्म रखता है जो एटम यानी जर्रे से छोटी हो या बड़ी। चुनांचे इस आयत करीमा से यह सबूत मिलता है कि एटम से भी छोटी चीज का वजूद दुनिया में मुमकिन है, जबकि इस हकीकत को इंसान ने 20वीं सदी में दरियाफ्त किया है। कुरान के इस दावे पर जदीद साइंस की तस्दीकी मोहर सब्त होने का मतलब यह निकलता है कि वाकईतन अल्लाह ताला के सच्चे कलमात से भरपूर वो किताब हिदायत है जो उसने अपने महबूब तरीन बंदे यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की थी। अल्लाह ताला हमें इस पर ईमान मजबूत रखने और इसके मुताबिक अमल करने की तौफीक फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आप हजरात के इल्म में इजाफे का सबब बनी होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करते हुए हमारी हौसला अफजाई कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती तजावीज़ से जरूर आगाह रखिएगा। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।